क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच समझौता हो चुका है? क्या ज़ेलेंस्की को देनी होगी अपने कुर्सी की कुर्बानी या निकलेगा शांति का कोई नया फॉर्मूला? अमेरिका और रूस के बीच क्या पक रही है खिचड़ी? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कई बार कहा जाता है कि ये बिग बॉयज क्लब है, जहां बड़े और ताकतवर ये तय करते हैं कि आखिर छोटे और कमजोरों के साथ उन्हें क्या सलूक करना है, कितना खेलना है, कितना खिलाना है। खैर, ये तो मुहावरों की बात हुई, लेकिन इस समय जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। ये तस्वीर पुरानी है, जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे और रूस में पुतिन जो लंबे समय से राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच मुलाकात हुई थी फिनलैंड के अंदर, हेलसिंकी के अंदर, और फुटबॉल एक दूसरे के बीच में गिफ्ट करते हुए दोनों के बीच में कमेंट्री हुई थी। लेकिन इस समय यह तस्वीर बहुत मौजू नजर आती है, क्योंकि फुटबॉल की शक्ल में इस समय व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और साथ ही यूक्रेन के लोग बहुत परेशान इस चीज को लेकर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर, जिस तरीके से अमेरिका, जो कि रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के पीछे खड़ा रहा, उसे हथियार मुहैया कराता रहा, उसका मनोबल बढ़ाता रहा, अब उसने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि अमेरिका में निजाम बदल चुका है। जो बाइडेन की सरकार जा चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। लेकिन इस लड़ाई को खत्म करवाने के लिए उनका जो नजरिया है, उनका जो फॉर्मूला है, वो थोड़ा विचित्र किस्म का है, और उस फॉर्मूले को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में रियाद के अंदर जो बैठक हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। यानी रूस और अमेरिका के बीच में अगर हाथ मिलते हैं तो केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश भी इस समय परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर रूस की ताकत बढ़ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और मुश्किलें बढ़ सकती हैं यूक्रेन के लिए। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कायर स्टार्मर, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात की है उन्होंने। साथ ही पोलैंड के जो नेता हैं डोनाल्ड टस्क, उनकी तरफ से भी बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आंखें बंद करके रूस का समर्थन किया गया, साथ दिया गया, तो ये पूरे यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डोनाल्ड टस्क की कहां सुनने वाले हैं, ना वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सुन रहे हैं। और उन्होंने हीट जो है वो बढ़ा रखी है, और हीट बढ़ाने का मतलब है कि किस तरीके से वो निशाना बना रहे हैं। दरअसल आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अचानक चिढ़े क्यों हुए हैं, क्या वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा पहले उनका ये बयान देख लीजिए। यहां पर मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन कह रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये बात बिल्कुल सही है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की राजनीति में आने से पहले टीवी शोज में कॉमेडियन के तौर पर भूमिका निभाते थे, उनकी कई तस्वीरें भी हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये पुरानी तस्वीर है, और ये पुरानी तस्वीर उस समय की है जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन की तरह स्क्रीन पर आया करते थे। लेकिन उसके बाद 2019 के चुनाव में 73% वोट जीतकर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल पार्टी की अगुवाई करते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। लेकिन फरवरी 2022 के अंदर सब कुछ बदल गया। यूक्रेन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कार्यकाल खत्म हो चुका है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, इसलिए अब वो इल्लीगल हैं, अब वो इलेजिटिमेट हैं, अब उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए, वो एक डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये बात अलग है कि 2015 के अंदर यूक्रेन का जो संविधान बना था उसके अंदर मार्शल लॉ का प्रावधान बनाया गया था, और उस मार्शल लॉ के तहत जो है वो अगर मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उस दौरान चुनाव नहीं हो सकते। इसी की आड़, इसी की दलील व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दे रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता देश में चुनाव कैसे हो सकते हैं। उनके देश की सरहद के अंदर रूस की फौजें मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर बड़े ये तय करने लग जाते हैं कि वो छोटों और कमजोरों के साथ में क्या बर्ताव करेंगे। तो यहाँ कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। देखिए सवाल क्या उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सवाल आप देख लीजिए, बड़े ही रोचक उनके सवाल हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि अमेरिका ने करीब 200 अरब डॉलर जो हैं वो यूरोप और यूरोप की सुरक्षा के लिए यहां पर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि करीब करीब अमेरिका की तरफ से 350 बिलियन डॉलर, 350 अरब डॉलर जो हैं वो यूक्रेन को मदद के तौर पर दिए गए, और एक ऐसी लड़ाई के लिए दिए गए जो कि यूक्रेन जीत ही नहीं सकता था। That never had started, ये शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। Without US and Trump will never be able to settle, और अमेरिका और
ट्रंप के बिना ये लड़ाई खत्म भी नहीं हो पाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को अब ये लड़ाई बंद करनी चाहिए, ज़ेलेंस्की को ये मान लेना चाहिए। साथ ही वो ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं डिक्टेटर विदाउट इलेक्शंस, ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट और ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट। यानी ज़ेलेंस्की के पास मुल्क भी नहीं बचेगा अगर वो जल्दी से कुर्सी खाली नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ये बात कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, क्योंकि इसी साल 28 जनवरी को रूसी मीडिया के सामने एक इंटरव्यू के दौरान खुद व्लादिमीर पुतिन ने भी यही भाषा कही थी, उन्होंने भी यही बात कही थी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ज़ेलेंस्की अब इलीगल राष्ट्रपति हैं, क्योंकि यूक्रेन के अंदर उनकी मौजूदा जो सरकार है उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, क्योंकि 2019 में चुनाव हुए थे और मई 2024 के अंदर इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और ये कार्यकाल खत्म होने के बाद में अब ज़ेलेंस्की को चुनाव कराना चाहिए। लेकिन जिस देश के अंदर जंग चल रही हो वहां चुनाव कैसे हो सकता है, और यही एक टकराव का मोर्चा कहा जा सकता है कि इस समय बन रहा है और बहुत सारी चीजें यहां से करवट बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दबाव कम नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years, never would have started. But a war that he, without the U.S. and Trump, will never be able to settle. They'll never settle that war without our involvement. That's why they did such a great job this weekend. That's why Saudi Arabia did such a great job this weekend in hosting. The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed. They get their money back. It's a form of a loan. Nobody knows that. I know that. I said, why isn't somebody saying, we do it the same way? And we spend much more money. We have to equalize. But well, the United States gets nothing back, so they get their money back. It's a loan. We just give our money. And we had a deal based on rare earth and things, but they broke that deal. But they broke it 2 days ago. We had a deal because they said we're spending $350 billion, and Europe gets their money back in the form of a loan, and we don't. We're just giving the money hand over fist. That's the Biden administration for you. But they're no longer dealing with the same United States as they were dealing with a few months ago. Why didn't crooked Joe Biden demand equalization, and that this war is far more important to Europe than it is to us, and that there's a very तो देखिए, कई जगह एक साथ निशाना साधते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी तो यूक्रेन के साथ में डील थी रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, लेकिन यूक्रेन ने वो डील तोड़ दी। यूरोप से ज्यादा पैसा हम खर्च कर रहे हैं यूक्रेन की इस लड़ाई में, जबकि ये मुद्दा यूरोप की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आखिर पिछली सरकार यानी जो बाइडेन ने इस मामले में इक्वलाइजेशन क्यों नहीं मांगा था? बहुत सारे सवाल हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन इस समय इन सवालों से सबसे ज्यादा परेशान तो ज़ेलेंस्की नजर आ रहे होंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की को लेकर क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी सुनिए। हवाई जहाज में जब उनसे पूछा गया तो वो क्या कहते हैं? We'll see what happens, but I'm going to resurrect it, or things are not going to make him too happy. And look, it's time for elections. They haven't had an election in a long time. It's wonderful to say, we can't have an election, but it's time for elections, and it's also time to find out what happened with all the money, because he made the statement that half of it he doesn't know where it is. तो ज़ेलेंस्की के ही पुराने बयान पर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ही कहा था कि अमेरिका कह रहा है कि उसने 350 अरब डॉलर दिए हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा पहुंचा नहीं। ये बयान कुछ समय पहले ज़ेलेंस्की ने दिया था और अब उसी बयान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए आप कि वो पैसा कहां गया, क्योंकि हमने तो 350 अरब डॉलर दिया है, अमेरिका के खजाने से गया है। अगर ज़ेलेंस्की के पास नहीं गया तो वो किसके पास पैसा गया है? साथ ही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें अपने पैसे का दाम मिलना चाहिए। अमेरिका को बदले में क्या मिलेगा? अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स में हाथ में मिलना चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है तो अमेरिका वो मदद नहीं देगा। और साथ ही अमेरिका जो है वो चुनाव को लेकर दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को अब जाना चाहिए, ज़ेलेंस्की को बदल जाना चाहिए। क्या है इसके मायने? इसका सीधे सीधे से मायने हैं कि जब ज़ेलेंस्की पद से हट जाएंगे, एक नई सरकार आएगी, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, हो सकता है रूस और अमेरिका मिलकर यह तय करें कि अमेरिका की यूक्रेन के अंदर कौन पार्टी आ सकती है, किस तरीके से चुनाव आ सकते हैं। ये
यूक्रेन में इससे पहले भी होता रहा है कि वहां पर रूस के प्रभाव वाली सरकार बनती रही और हो सकता है कि एक गठजोड़, एक समझौता रूस और अमेरिका के बीच में बन जाए या बन चुका हो, जिसके तहत यह तय किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगभग वैसी ही बात कह रहे हैं जैसे कि व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं, यानी अब ज़ेलेंस्की का टाइम अप, ज़ेलेंस्की का टाइम ओवर। और यही कारण है कि इस समय यूक्रेन के बहुत सारे लोग परेशान हैं। 4 दिनों पहले वहां पर एक पॉपुलैरिटी पोल भी कराया गया था जिसमें बताया गया कि 57% से ज्यादा लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस समय ज़ेलेंस्की देश की अगुवाई करें। देश इस समय युद्ध के अंदर है। ज़ेलेंस्की खुद भी कह रहे हैं कि देश में जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती चुनाव कैसे कराए जाएंगे। लेकिन इस समय मामला उलझता चला जा रहा है और तय ज़ेलेंस्की के बारे में कर रहा है अमेरिका। और जाहिर तौर पर व्लादिमीर पुतिन ही नहीं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। और परेशान इसलिए हैं क्योंकि इसी सऊदी अरब में जहां पर मुलाकात हुई थी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की, उसी सऊदी अरब के अंदर यूक्रेन ने भी अपने एम्बेसडर को पहुंचाया है पूछने के लिए, पता करने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, होगा क्या, किस तरीके से ये सारी चीजें तय होने वाली हैं। क्योंकि ये वो तस्वीर है जब 2 दिन पहले रियाद के अंदर ये बड़ी मीटिंग हुई थी, ये मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात से दुनिया भर के अंदर हलचल मच चुकी थी कि क्या अमेरिका और रूस के बीच में यूक्रेन को लेकर एक फॉर्मूला बन चुका है, एक समझौता हो चुका है और इस समझौते को लेकर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि क्या तय हो जाएगा। जो चल रहा है और अभी क्या स्थिति है उसके लिहाज से अगर आप नक्शे को देखें तो आपको एक रोचक चीज दिखाते हैं। दरअसल अगर आप यूक्रेन की सरहद देखें तो यूक्रेन का ये हिस्सा जो है वो इस समय रूस के कब्जे, या कहा जा सकता है कि यहां पर दान्यास्क और लुहांस्क जो दोनों जगहें बनी थी जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया था और उनकी स्वतंत्रता को बचाने के लिए रूस ने 24 फरवरी 2022 को अपना ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था जिसे अब रूस और यूक्रेन की जंग कहा जाता है। इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और इस लड़ाई के बाद से अभी भी ये स्थिति है कि कई जगह पर रूस और यूक्रेन के बीच में टकराव है। ये कुर्स्क का इलाका है जो पूर्वी रूस का इलाका है और साथ ही पश्चिमी रूस का इलाका है, यानी यूक्रेन के लिहाज से देखेंगे तो ये पूर्व का हिस्सा है और रूस के हिसाब से देखेंगे तो ये पश्चिम का हिस्सा है। यहाँ पर इस समय कई जगह पर टकराव हुए हैं और इसके साथ साथ ये जो इलाके हैं यहाँ पर टकराव का पुराना मोर्चा है जो पिछले 3 साल से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या समझौता हो जाएगा, यानी यूक्रेन को ये इलाका छोड़ना पड़ेगा, ये रूस के पास चला जाएगा या रूस की फौजें पीछे हटेंगी और यहाँ पर कोई नया फॉर्मूला बनेगा, या फिर यूक्रेन रूस के साथ अमेरिका की मदद के बिना अपनी लड़ाई को जारी रखेगा। यह सवाल भी इसलिए आ रहा है क्योंकि यूरोप के तमाम देश और उनके नेता परेशान हैं। यूरोप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मदद करेंगे क्योंकि परेशानी यूरोप के पड़ोसियों की है। ये देखिए पोलैंड और पोलैंड के नेता डोनाल्ड टस्क किस तरीके से परेशान है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो यूरोप के देश हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे जर्मनी हो, नेदरलैंड्स हो, इन तमाम देशों के सामने भी इस समय चिंता है क्योंकि रूस के साथ उनका रिश्तों का एक तनावपूर्ण इतिहास रहा है। दोनों विश्व युद्ध के दौरान भी ये तमाम तस्वीरें वहां के लोगों के सामने रही हैं और यही वजह है कि रूस की बढ़ती ताकत और रूस के बढ़ते हुए कदम को लेकर ये आशंकाएं हैं और इसीलिए ये तमाम देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति न आए जिससे कि यहां पर परेशानी बढ़े। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिस तरीके से परेशान है, उन्हीं के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सामने आया और जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं, अमेरिका के साथ रियाद में हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और साथ ही रूस यूरोप के साथ भी बात करने को तैयार है। रूस ने कभी इस चीज से इनकार नहीं किया। जाहिर तौर पर इस समय आर्म इन शॉर्ट, जिसे शॉट इन आर्म जिसे कहा जाता है, यानी जिसे शॉट इन आर्म्स कहा जाता है, यानी एक ताकत का टॉनिक इस समय व्लादिमीर पुतिन को मिल चुका है, इसलिए वो अब अलग अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं क्योंकि मार्को रूबियो जो कि विशेष दूत बनाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी और अहम मुलाकात अब होने वाली है, वो है मुलाकात यूक्रेन के अंदर अमेरिका के मिलिट्री जनरल कीथ केलॉग की। और मिलिट्री कमांड्स, इंटेलिजेंस मिनिस्टर्स आर इन प्रिपरेशन फॉर टॉक्स विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स रिप्रेजेंटेटिव जनरल केलॉग हु इज ऑलरेडी इन कीव। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष एनवॉय हैं, उनके जो विशेष दूत हैं जनरल कीथ केलॉग, वो पहुंच चुके हैं, कीव में पहुंच चुके हैं, यूक्रेन में पहुंच चुके हैं और वो ये फॉर्मूला लेकर गए हैं कि अब यूक्रेन के ऊपर दबाव क्या बनेगा, यानी यूक्रेन की स्थिति क्या होगी। व्लादिमीर
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्थिति क्या होगी, उन्हें क्या करना होगा, ये सारी चीजें अब ज़ेलेंस्की को नेगोशिएट करनी होंगी और इसीलिए ज़ेलेंस्की इस समय सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ये लड़ाई कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन डोनाल्ड टस्क के जिस बयान का मैं जिक्र लगातार आपसे कर रहा हूं वो ये बयान भी देख लीजिए। अ फोर्स्ड capitulation of Ukraine would mean a capitulation of the whole community of the West with all the consequences with the fact, and let no one pretend that they do not see this। यानी वो पूरे यूरोप को आगाह कर रहे हैं। आगाह इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो सरहदें हैं वो रूस से ज्यादा करीब हैं। यूक्रेन के बाद सीधे पोलैंड आता है। ये सारे वो देश हैं जो एक जमाने में वार्सो संधि का भी हिस्सा थे। वार्सो संधि यानी रूस के प्रभाव वाली, सोवियत संघ के प्रभाव वाली जो संधि है, जो जिसे नाटो का काउंटर कहा जाता था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद में वो जो वार्सो संधि थी वो टूटी, वो बिखरी और उसके साथ पोलैंड जो है अब नाटो का हिस्सा बन चुका है। लेकिन पोलैंड की देखा देखी यूक्रेन ने जब कोशिश की कि वो भी नाटो का हिस्सा बन जाए तो उसके बाद तनाव और दबाव दोनों ही बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार ये जो लड़ाई 3 साल से चल रही है, उस 3 साल से चल रही लड़ाई को खत्म करवाने के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, देखिए इन्हीं कोशिशों और कवायदों के बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ भी ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है इस समय, लेकिन अब ये सवाल खड़ा हुआ है क्या वाकई में इस तस्वीर जैसी स्थिति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की होने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस समय पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फुटबॉल की स्थिति में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन नजर आ रहा है, जिनके भाग्य का फैसला ये दोनों नेता मिलकर करेंगे, इनकी ताकत मिलकर करेगी और यूक्रेन को जैसे उसने 2014 के अंदर क्राइमिया खोया, क्या उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा एक बार फिर खोना पड़ेगा या अमेरिका जो है वो यूक्रेन की जमीन बचाने और व्लादिमीर पुतिन को इस बात पर रजामंद करने में कामयाब हो पाएगा कि उन्हें अपनी फौजें पीछे खींच लेना चाहिए और अमन के लिए, शांति के लिए एक समझौता कर लेना चाहिए और वो समझौता ऐसा हो कि भविष्य में भी इस तरीके की घटना ना हो जो कि वैश्विक शांति के लिए परेशानी का सबब बन सके। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, आपको क्या लगता है वो जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।